हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 27 नवंबर एंड 28 नवंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बारे में, जिन्हें इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023, यानी अगले आने वाले साल में रिपब्लिक डे 2023 की जो सेलिब्रेशन की जाएगी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में जो आने वाले हैं इंडिया में, उनका नाम है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ये आने वाले हैं चीफ गेस्ट के रूप में। इजिप्ट से इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले ये पहले प्रेसिडेंट होंगे, यानी इससे पहले कोई भी इजिप्ट से चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया के किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुआ है। 2023 में ये बन जाएंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जिन्हें कि इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इनवाइट किया गया है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह इससे पहले रह चुके हैं फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इजिप्ट। उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया इन ईयर 2014, देन अगेन इन ईयर 2018, और इस टाइम के ये हैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इससे पहले जिन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था वो 2020 में आए थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जिनका नाम था जैर बोल्सोनारो, और उसके बाद अब ये आएंगे इन ईयर 2023। इसी के साथ साथ इजिप्ट के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ भी नजर डालते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है सियारो, इजिप्ट की करेंसी दैट इज इजिप्टियन पाउंड। इसके बाद इजिप्ट के इस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मोस्तफा मेडबोली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, यानी 2023 में एरो इंडिया का 14th एडिशन कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है और कौन इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, ये सारी डिटेल हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज होगा इन कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु में। जिसके लिए डेट्स क्या डिसाइड हुई हैं, इसके लिए डेट्स डिसाइड हुई हैं 14 से लेके 17 फरवरी 2023। एरो इंडिया 2023 है क्या चीज? डिफेंस की तरफ से दो इंपॉर्टेंट इवेंट साल में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जिसमें से एक है डिफेंस एक्सपो एंड सेकंड है एरो इंडिया, जहां पर इंडियन एज वेल एज पूरे वर्ल्ड के एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी का 14th एडिशन ऑर्गेनाइज होगा इन फरवरी 2023। एरो इंडिया का जो 13th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था इन 2021, लेकिन कोविड-19 होने की वजह से इसका बाइनियल इवेंट जो है वो रखा गया था इन हाइब्रिड मॉडल। लेकिन इस बार जो इसका 14th एडिशन करवाया जा रहा है वो प्रॉपर उसी मेथड से करवाया जाएगा जैसे अब तक एरो इंडिया प्रोग्राम करवाया जा रहा था, यानी इससे पहले हमेशा ही 5 डेज तक ये इवेंट चलता था, लेकिन 2021 में जो इसका 13th एडिशन था वो कोविड-19 की वजह से चला सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के लिए। लेकिन इस बार जो इसका 14th एडिशन है वो अगेन 5 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी के साथ साथ इसके पिछले एडिशन में 35 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिनके 500 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे। इस बार 14th एडिशन के लिए भी कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है। ये पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफेंस ऑफ इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो डिफेंस एक्सपो एंड दूसरा है एरो इंडिया। तो एरो इंडिया के बारे में तो हमने जान लिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो ये भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। 2022 अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज करवाया गया था इन गांधीनगर, गुजरात। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, जो कि अगेन बन गए हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सबसे पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट में टॉप कर लिया है। पिछले साल यानी कि नवंबर 2021 में जो लिस्ट निकाली गई थी वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर्स की,
साथ ही साथ एक और लिस्ट निकाली गई थी इन जनवरी 2022। तो दोनों ही लिस्ट में टॉप किया था नरेंद्र मोदी ने इस नाम के साथ कि वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं उस रूप में सामने आए थे नरेंद्र मोदी। इस बार फिर से एक और रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? ये रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बाय यूएस कंसल्टेंसी फर्म जिसका नेम है मॉर्निंग कंसल्ट। इस पर्टिकुलर फर्म के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में बाय 77% अप्रूवल रेटिंग, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ इन्होंने टॉप किया है। इसके साथ साथ बाकी के जितने भी अदर कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से सेकंड पोजीशन जो एक्वायर की है वो है मैक्सिको के प्रेसिडेंट की, जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज बाय 56% अप्रूवल रेटिंग। एंड थर्ड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नेम है एंथनी एल्बनीज बाय 41% अप्रूवल रेटिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो कौन से गेम से एसोसिएटेड है ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जितने फैंस क्रिकेट के बढ़ते जा रहे हैं उससे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग आजकल फुटबॉल की होती जा रही है। एंड इसी फुटबॉल स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड आपके बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है रोनाल्डो, उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, दैट इज ऑफ ओनली प्लेयर हु स्कोर 5 वर्ल्ड कप कॉन्जिक्यूटिवली, यानी लगातार इन्होंने 5 वर्ल्ड कप में रन स्कोर किए हैं, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो के नाम जो रिकॉर्ड आया है उसमें है इन्होंने लगातार पोर्तुगल की तरफ से वर्ल्ड कप में 18 टाइम अपीयरेंस किया है, यानी कि 18 टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप प्ले किया है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज टीम ऑफ पोर्तुगल। और अभी रिसेंटली इन्होंने कतार में अगेंस्ट द टीम ऑफ घना एक और गोल स्कोर किया विच वॉज हिज 118th गोल। और इस पर्टिकुलर गोल के बाद इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दैट इज ऑफ ओनली प्लेयर टू स्कोर 5 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप। लगातार 5 अलग अलग वर्ल्ड कप्स में खेलने वाले या अकेले मेल प्लेयर बन चुके हैं। इफ आई एम सेइंग मेल प्लेयर तो इसका मतलब कोई फीमेल प्लेयर भी रही होगी जिसने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड एक्वायर कर लिया है। उस फीमेल प्लेयर का नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो फीमेल प्लेयर या फिर फर्स्ट प्लेयर जिसने 5 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप में स्कोर किया था उनका नाम है मार्टा, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया था इन ईयर 2019। अब अगेन ये बन चुके हैं मेल प्लेयर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडिया की फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के बारे में, यानी कि इंडिया में आज तक कभी भी कोई पॉलिसी सुसाइड प्रिवेंशन से रिलेटेड नहीं बनाई गई थी। पहली बार यूनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें सुसाइड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया गया है। पास्ट 3 इयर्स के बारे में अगर बात की जाए तो पर 1 लाख पीपल पे जो सुसाइडल रेट है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले जो सुसाइडल रेट था दैट वाज 10.2 और जो अब इंक्रीज होके हो गया है 11.3, यानी कि लगातार सुसाइड्स के जो केसेस आ रहे हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसमें भी पर्टिकुलर कैटेगराइज किया गया है कि ज्यादातर सुसाइड्स की जाती हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। एंड आसान शब्दों में अगर बात करें तो इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए एंड सुसाइडल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है एक सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, जिसके मेन फीचर्स में इंक्लूड होता है मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन एज वेल एज टाइम बाउंडिंग प्लानिंग, यानी कि इसने जो टारगेट सेट किया है that is to decrease mortality rate by 10% till the year 2030, यानी 2030 तक कम से कम 30% सुसाइड रेट्स में डिक्रीज लाने का टारगेट सेट किया गया है बाय यूनियन गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टैटिक का पॉइंट है, स्टैटिक को साथ में लिंक करते हुए पढ़ेंगे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10 सितंबर।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है G20 शेरपा मीटिंग के बारे में, जिसके लिए जो वेन्यू डिसाइड हुआ है दैट इज ऑफ उदयपुर राजस्थान, यानी कि 4 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाली है G20 की शेरपा मीटिंग, जिसके लिए वेन्यू है ऑफ उदयपुर राजस्थान। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी वो होगी इन दरबार हॉल एट सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। इसी के साथ साथ इट्स अ प्रीलिमिनरी मीटिंग, यानी कि G20 की एक्चुअल मीटिंग होने से पहले सारी के सारी G20 कंट्रीज के शेरपा उससे पहले मिलते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि G20 मीटिंग के टाइमिंग एज वेल एज उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। G20 शेरपा मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू बूस्ट द कोलैबोरेशन बिटवीन G20 कंट्रीज। G20 में जो 20 नेशंस हैं, जो 20 मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की पर्टिकुलर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर G20 शेरपा मीटिंग को हेड किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बाय अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ये हमारे सामने सारी की सारी G20 कंट्रीज हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज G20 की मेंबर हैं, जिनमें से एक हमारे सामने इंडिया भी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के बारे में, जिसकी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में नाम आया है इंडिया की IIT दिल्ली का। यानी कि एक पर्टिकुलर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है बाय टाइम हायर एजुकेशन एज पर द प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है टू टोटल 250 यूनिवर्सिटीज ऑफ अ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की 250 यूनिवर्सिटीज में से टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एक नाम आया है, दैट इज ऑफ IIT दिल्ली। ये जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, इट इज बेस्ड अपॉन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे, दैट इज GUERS। जिस पर्टिकुलर रैंकिंग में IIT दिल्ली ने 28th पोजीशन को हासिल किया है। इसी के साथ साथ इंडिया की और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हैं? 58th पोजीशन एक्वायर की गई है बाय IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा, एंड 72 पोजीशन एक्वायर की गई है बाय IIT बॉम्बे। इस पर्टिकुलर रैंकिंग में टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? टॉप किया गया है बाय मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, सेकेंड पोजीशन पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA एंड थर्ड पोजीशन पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ USA। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट के बारे में। यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहली बार एक पर्सन को जो कि डिसेबल है उसे बनाया है पैरा एस्ट्रोनॉट। कौन है ये पर्सन? ये है ब्रिटिश के पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल बन गए हैं ना सिर्फ यूरोप के बल्कि पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट एज वेल एज फर्स्ट एवर पैरा एस्ट्रोनॉट। पैरा एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जिसमें किसी भी तरीके की कोई डिसएबिलिटी है, अगर उसे एस्ट्रोनॉट बनाया जाएगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, दैट इज पैरा एस्ट्रोनॉट, जिसके लिए डिसाइड किया गया है जॉन मैकफॉल को। जॉन मैकफॉल ने लगातार 2019 से ट्रेनिंग ली है बाय अदर एस्ट्रोनॉट्स एंड इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद इन्हें पैरा एस्ट्रोनॉट का टाइटल दिया गया है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए टोटल 257 एप्लीकेशंस आई थी टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, लेकिन उस पर्टिकुलर 257 में से जिसने इस पोजीशन को एक्वायर किया है वो है ब्रिटिश पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर जॉन मैकफॉल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एसोचैम। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके द्वारा दिए गए बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि प्रोवाइड किया गया है टू NIIT लिमिटेड। ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। NIIT क्या है? NIIT है स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो कि स्टार्ट हुई थी इन ईयर 1981। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इसे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ एसोचैम के प्रेसिडेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो इस टाइम के प्रेजेंट एसोचैम के हेड हैं, इनका नाम है सुमंत सिन्हा।
तो ये हमने कवर किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 27 एंड 28 नवंबर। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.